देखिए, फ्राइडे को निफ्टी के एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, उसके बावजूद हमने प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था। वो क्यों लिया था हमने? क्योंकि ये गैम्बल था आशीष। ये गैम्बल अगर उल्टा पड़ता है ना आज तो, और एक हमने एक व्यू लिया हुआ है कि वीकेंड पे हम थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे, क्योंकि यू नेवर नो, अगर यही टाकों की बजाय अगर अटैक हो गया होता ना, हल्का सा भी अटैक हो गया होता तो ये आज निफ्टी 300 पर नीचे खुल रहा होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया, 24,350 पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं। ठीक है, अब 24,350 जो है ना निफ्टी के लिए अब रेजिस्टेंस के बजाय सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल लॉजिक है। तो अब अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आप 24,350 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। सपोज करिए आप 24,500 पे शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा डीप आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर सब ठीक रहा अगर तो निफ्टी 24,750 से 24,800 का जोन, यानी कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इसको टेस्ट कर सकता है। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूँ। एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है 3 बड़े इंडेक्स और उनके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये है निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट विद 200 डे मूविंग एवरेज। हम उसके थोड़ा नीचे हैं, 24,750, 24,800 पर है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अब लेकर आइए आप बैंक निफ्टी का यही चार्ट विद 200 डे मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी में हम ऑलमोस्ट उस लाइन के आसपास ही हैं, आज शायद उस लाइन के ऊपर हम आएंगे। और फाइनली है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का ये 200 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल एक्सपोनेंशियल नहीं है, उसको ठीक कर दीजिएगा। निफ्टी आईटी देखिए ऑलमोस्ट गया था वहाँ तक, फिर वहाँ से नीचे आ गया। अब आज देखते हैं हम, अगर आज ये यहाँ से नीचे आया, वैसे कॉस्ट भी नीचे आया तो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्पनसेट कर दे उस बाकी की चीज़ को, लेकिन फिर भी शायद आईटी में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हो। तो ये तीनों इंडेक्स जो है ना, ये या तो 200 डे मूविंग एवरेज पर है या उसके जस्ट नीचे। मेन चीज़ ये तो तीनों के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है 200 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट। अब यहाँ से ना मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा वापस डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करें। सारे क्यूज़ हैं मार्केट के पास अब डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करने के लिए। इस हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, आपको याद होगा, तो उस पर भी फोकस रहेगा। उसके पहले मुझे लग रहा है ऑटोज़, बैंक्स, एनबीएफसीज और रियल एस्टेट ये चल सकते हैं, क्योंकि एक तो कच्चा तेल नीचे आया, इसकी वजह से आईटी में ना मेरा मानना यह है कि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, खास तौर से उन आईटी स्टॉक्स में जो सिर्फ इसलिए चले थे क्योंकि ये एक कंप्लीट एक रिवर्सल आ गया था ट्रेड का। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छा नहीं किया है वो करने के लिए। ठीक है, जैसे विप्रो है या बाकी के स्टॉक्स हैं, जो जिन कंपनी ने अच्छा किया उनमें आप चाहें तो फिर भी बने रह सकते हैं। मजबूत वाले जो आईटी के शेयर्स हैं ना, उनमें मजे रहें। अब जैसे वीकेंड है, वीकेंड में परसिस्टेंट के संडे को नंबर्स आए, क्या शानदार नंबर्स। फिर हालांकि थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर है और स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन अब अगर ये नीचे मिले ना तभी ले, क्योंकि बहुत चल चुका है अब ये स्टॉक। परसिस्टेंट पर हमने 4300 पे कॉन्ट्रा लॉन्ग लिया था जब सबने शॉर्ट कराया था। आप इसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा, एक्चुअली 3 महीने के चार्ट में देखेगा। हाँ ये देखिए, जो वो 4300 गया था और फिर 4300 से रुका नहीं, 5500 तक आ गया। सिर्फ CNBC आवाज़ ने एक व्यू लिया था वैसे बाय द वे कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है 4300 पर। अब यहाँ से आईटी में हम वापस ना चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब मार्केट के पास ट्रिगर्स हैं थोड़ा बाकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के स्टॉक्स पर फोकस करने के लिए। ना बिल्कुल ठीक लॉजिक